नमस्कार दोस्तों, आपको जानने में हैरानी होगी, इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके आधे से ज्यादा लॉ मेकर्स क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन पे मर्डर, रेप और करप्शन जैसे सीरियस केसेस दर्ज हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। मेरा नाम है बलराज और आप देख रहे हैं सही या गलत बाय बलराज। ने आज गिरफ्तार कर लिया एक बड़े सरकारी संस्थान में घुसकर कर्मचारियों एमएलए। इनका नाम है गोपाल चौधरी, शायद इंडिया के मोस्ट ऑनेस्ट इलेक्शन कैंडिडेट। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है, क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। ये क्लिप आपको देखने में फनी लग रही होगी, बट यही आज की सच्चाई है। पर इंडियन पॉलिटिशियंस इतने करप्ट क्यों हैं और आखिर में ये करप्शन होती कैसे है? अगर देखा जाए, हर एक पार्टी का मेन मोटो होता है ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना, जिससे वो पावर में आ सके। पावर में आने के लिए रैलीज, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग होगा, उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हो गए एक इलेक्शन को जीतने के। बट इस सब को अचीव करने के लिए पॉलिटिक्स पार्टी को जरूरत पड़ती है बहुत सारी फंडिंग की। पर इतनी सारी फंडिंग आखिर में आती कहां से है? चलिए समझते हैं इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट, मोर देन 66% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ 7 नेशनल पार्टीज इन 2021 एंड 2022 केम थ्रू अननोन सोर्सेज। ये ज्यादातर अननोन सोर्सेज बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो शेल कंपनीज की मदद से पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियली बैकअप करती हैं। पर ये सब कुछ ये फ्री में नहीं करते, इसके एक्सचेंज में ये बड़ी कॉर्पोरेट्स इनसे फेवर्स मांगती हैं, जैसे कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट दिलवाना हो, लाइसेंस इशू करना हो, लोन माफ करवाना हो, जहां फिर कंपनीज के हक में पॉलिसी डिसीजन लेना हो। ये क्लिप देखिए। देखा आपने करप्शन का नतीजा। इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का हमेशा से बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा है। ये ज्यादातर क्रिमिनल्स अपने खुद के फायदे के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। इस एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 के इलेक्शन में 43% से भी ज्यादा एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज थे, जिसमें से 116 एमपीज बीजेपी पार्टी के और 29 एमपीज कांग्रेस सरकार के थे। अगर डेटा को कंसीडर किया जाए, परसेंटेज ऑफ विनर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस 2009 से लेकर 2019 तक रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये बनता है अगर एक कैंडिडेट पे क्रिमिनल केसेस हैं, उसके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे एक इलेक्शन को जीतने के। अच्छा, पार्टी वर्कर। हाँ। भाई, तुमने कभी अपने हाथों से किसी बिल्डिंग का शीशा तोड़ा है? किसी बस को आग लगाई हो, किसी पुलिस वाले पे पत्थर फेंके हो, किसी चोरी या बलात्कार में हिस्सा? मेरा तो कैरेक्टर ही बहुत हाई है सर, मैं तो एक शरीफ नागरिक हूँ। फिर तो तुम एक साधारण वोटर बन सकते हो, पार्टी वर्कर नहीं। पर लोग क्रिमिनल्स को वोट क्यों कर रहे हैं? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसकी 70% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है, जहां मदद लेने के लिए लोग पुलिस के पास नहीं जाते, अपने लोकल एमएलए या फिर सरपंच के पास जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस अपना बाहुबली वाला लुक मेंटेन कर पाते हैं। बहुत सारे एमपीज, एमएलएस अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, जैसे कि माफिया और गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जिसके बदले में इलेक्शन के टाइम में ये सब इनकी मदद करते हैं लोगों में डर पैदा करने के लिए। आजकल की पॉलिटिक्स में एक न्यू ट्रेंड ऐड हुआ है, जिसमें ये सब नेताजी कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं। पहला स्टेप इलेक्शन कमीशन को उठाना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट फंडिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि लोगों को साफ साफ पता लग सके कौन सी पार्टी को कहां से फंडिंग आ रही है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2017, 2004 से लेकर 2015 तक अप्रॉक्सीमेटली 1.1 बिलियन US$ अननोन फंडिंग में इस्तेमाल हुए हैं। हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसके कारण बहुत केसेस सालों तक चलते रहते हैं और कुछ केसेस में तो
जस्टिस तक नहीं मिल पाती। अगर सच में हमें करप्शन खत्म करनी है तो स्टार्टिंग हमें खुद से करनी होगी। लोगों को समझना पड़ेगा उनकी वोट की कीमत क्या है। अगर कोई कैंडिडेट करोड़ रुपया स्पेंड कर रहा है किसी कैंपेन में, उसे वो कहीं से तो रिकवर करना ही पड़ेगा, जो होगा आपके डेवलपमेंट फंड के जरिए से। जब तक अपने अंदर के लालच को नहीं हम खत्म करते, तब तक क्रिमिनल्स हमारे देश को चलाते रहेंगे। इसी बात पे मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है, अ पीपल दैट इलेक्ट करप्ट पॉलिटिशियंस आर नॉट विक्टिम्स बट accomplices। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।